सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा विषय है योग का स्वरूप और योग के विभिन्न प्रकार। पिछले वक्तव्य में हमने योग के अर्थ और कुछ परिभाषाओं पर चर्चा की थी। चर्चा में यह सामने आया था कि योग के अर्थ जोड़ना, जुड़ना, निरोध करना, संयम करना, समाधि आदि होते हैं। चर्चा के दौरान यह पता चला कि आस्तिक मत के अनुसार समाधि अर्थात परमात्मा के परमानंद की अनुभूति ही योग है। नास्तिक मतों के अनुसार भी आत्मा के आनंद अथवा मोक्ष की प्राप्ति को योग होना स्वीकार किया गया है। विद्यार्थियों, आज के वक्तव्य में हम योग की परिभाषाओं के आधार पर योग के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। प्रबुद्ध श्रोतागण, पिछले वक्तव्यों से यह तो स्पष्ट है कि वेद सर्वप्राचीन ग्रंथ हैं। यह भी स्पष्ट है कि योग की उत्पत्ति वेद से हुई है। श्रोताओं, संसार में योग का सबसे प्राचीन ग्रंथ योग दर्शन है, जिसे आज हम योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यह तथ्य दुनिया के सभी आचार्य स्वीकार करते हैं कि योग दर्शन वेद पर आधारित है। प्रारंभ में योग की मात्र एक उपासना के रूप में ही सत्ता थी, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में योग का वर्णन एक उपासना पद्धति के रूप में हुआ है। वैदिक काल में ऋषि मुनि ही नहीं अपितु जन साधारण भी संयमशील, स्वाध्यायी और धार्मिक था। समय ने करवट ली और महाभारत के युद्ध के उपरांत सुवर्ण भूमि और विश्वगुरु कहे जाने वाले आर्यव्रत देश का पतन शुरू हुआ। ऋषि दयानंद कहते हैं, यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुर्व्यसन बढ़ जाते हैं। अतः ऐसे काल में आर्यव्रत देश में जन साधारण के व्यवहार में पुरुषार्थ और स्वाध्याय की भूमिका कम हो गई और वो चमत्कारों पर आश्रित रहने लगे। योग साधना से ही चमत्कारों की आशा की जाने लगी। इसके बाद योग के अनेक स्वरूप व्यवहार में आए। कौन कौन से रूप आए? वैदिक काल में योग उपासना के रूप में प्रचलित था। इसी उपासना योग को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से अष्टांग योग के रूप में संसार को बताया। अष्टांग योग में योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सम्मिलित हैं। उत्तर वैदिक काल में भी योग मोक्ष के साधन के रूप में ही व्यवहार में प्रचलित रहा। इस काल में योग के विभिन्न रूप जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग अस्तित्व में आ गए थे। इसके बाद शास्त्रीय काल में तंत्र, जैन और बौद्ध मतों का उदय होने के कारण योग के स्वरूप में बहुत बड़े बदलाव आए और योग में तंत्र की अनेक क्रियाओं जैसे कुंडलिनी, नाद अनुसंधान आदि का भी समावेश हुआ। अनेक विद्वानों का मानना है कि पतंजलि का अष्टांग योग भी इसी काल में हमारे सामने आया था। इसके बाद उत्तर शास्त्रीय काल में अनेक पुराण लिखे गए, जिससे अनेकवाद जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद आदि अस्तित्व में आए। हठ योग भी इसी काल की देन है। अंत में आधुनिक काल में योग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विकल्प के रूप में सामने आया और योग की छोटी बड़ी क्रियाओं के प्रयोगों के आधार पर योग के अनेक रूप आजकल प्रचलन में हैं। मित्रों,
इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया के सभी मत पंथ अपने अपने अनुसार शिक्षाएं देते हैं, तो सभी मत पंथों ने अपने अपने सुविधा अनुसार योग भी घड़ लिए हैं। आपने इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा व सुना, आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें, जिसके समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।